राम राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 14 में सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे प्रभु श्री राम जी वर्षा ऋतु आने के कारण कुछ समय के लिए प्रवर्षण पर्वत पर ठहर गए। प्रभु के रुकने से देवता सिद्ध मुनि पशु पक्षियों और भंवरों आदि का शरीर धारण कर उनकी सेवा में लग गए। वन की शोभा अत्यंत विलक्षण हो गई। प्रभु भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे भाई, आकाश में बादल धुमड़ धुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, परंतु प्रिया सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। जैसे बिजली की चमक बादलों में नहीं ठहरती, वैसे ही दुष्टों की प्रीत भी स्थिर नहीं रहती। बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। जैसे बारिश का पानी पृथ्वी पर पड़ते ही गंदा हो जाता है, वैसे ही मानो शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो और नदी का जल बहकर समुद्र में मिलकर स्थित हो जाता है, वैसे ही जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। इस दोहे में प्रभु श्री राम जी काम क्रोध लोभ मद मत्सर को किसकी उपमा देकर भाई लक्ष्मण को क्या समझाते हुए कैसी व्याख्या करते हैं, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही सुंदर सरल धुन में। हरित भूमि तृण संकुल रामा, समुझि परय नहीं पंथ सिया रामा। सिया रामा हो, रामा हो, जिमि पाखंड बाद ते रामा। गुप्त होई सद ग्रंथ सिया रामा। सिया रामा हो, राजा रामा हो। सिया रामा हो, रामा हो। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, जैसे पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। सिया रामा हो, राजा रामा हो। सिया रामा हो, नवतल्लौ भय बिटप अनेका। साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की धुनी ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल ऊधम गयऊ। खोजत कतहु लय नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। सिया रामा हो, रामा हो। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज में दुष्टों का उद्यम हो जाता है अथवा उनकी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रहता। शशि संपन्न सोहमहि कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसे। निशितम घन ख दोत बिराजा, जनुदम्भहि पर मिला समाजा। सिया रामा हो, राम हो। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेतों में हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात्र के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। सिया रामा हो,
राम हो। भरी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों की निराह रहे हैं। उनमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई त्रन नहीं जामा, जिमि हर जन हिय उपज न कामा। सिया रामा हो। राम हो। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास नहीं उगती। जैसे हर भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही, भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई समाजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि गण उपजय ज्ञान। सिया रामा हो। राम हो। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा या किष्किंधा कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।